कतिक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। गुरु महाराज कतिक महीने का फला उपदेश श्रवण करवा रहे हैं। महाराज कहते हैं कतिक कर्म कमावने, जैसे जैसे जीव कर्म कमावता है वैसा वैसा फल भोगता है। दोष ना काहू जोग, किसी और को दोष देना ठीक नहीं है। कतिक कर्म कमावने, कतिक के महीने में महाराज कर्म की बात समझा रहे हैं। परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभे रोग। महाराज कहते हैं जो तो परमेश्वर को याद रखते हैं उनके पास तो सुख शांति समृद्धि सहज आता है, और जो परमेश्वर को भूल जाते हैं व्यापन सभे रोग, उनको सारे के सारे रोग चिमड़ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा द्वैत कैंसर एड्स ये वो दुनिया जहान का रोग किनको? जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो अकाल पुरख वाहिगुरु को याद नहीं रखते, जो सिर्फ अपने अहंकार में जीते रहते हैं। वे मुख होए रामते लगन जन्म विजोग। महाराज कहते हैं जो राम से अकाल पुरख वाहिगुरु से हरि से बेमुख हो जाते हैं उनको साध संगत जी जन्मों जन्मों का विछोड़ा पड़ जाता है, जन्मों जन्मों का दुख लग जाता है उनको। मतलब कि वो आवन जावन वो आने जाने की साइकिल में गिर जाते हैं। 84 लाख जूनों का गेड़ा उनको लगाना पड़ता है। किनको? जो अकाल पुरख वाहिगुरु हरि राम जी से बेमुख हो गए। ये साध संगत जी राम यहाँ पे अर्थ वाहिगुरु जी के लिए ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो परिपूर्ण परमेश्वर की हो रही है, किसी व्यक्तिगत नहीं हो रही है कि भाई कोई एक राजा या कोई एक समय का अवतार नहीं। यहाँ पे राम का अर्थ है जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। खिन में है कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। महाराज कह रहे एक खिन के अंदर हम मीठा खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, काजू कतली खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, और हमारे पास हीरे जेवरात हमें बहुत मीठे मीठे, गाड़ियाँ बहुत मीठी लगती हैं, घर बाहर दीवार में पेंट कर लिया, बेड बिस्तरे ये सब मीठे मीठे लगते हैं हमें। महाराज कहते हैं खिन के अंदर ये कौड़े हो जाते हैं। जितड़े माया भोग, जितने भी हम भोग भोग रहे हैं ना ये सब कौड़े कौड़े मतलब दुखदाई हो जाते हैं। कल तक ये सुख प्रदान करते हैं, लेकिन साध संगत जी जब कोविड आया ना तो लोगों को बेड से उठने नहीं दिया जाता था, अपने कमरे से अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उस समय लोग तड़प तड़प के मर रहे थे कि हमें बाहर जाना है भैया, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम अपने घर में क्वारंटीन नहीं होके रह सकते, बहुत हो गया। तो पर तड़फ तड़फ के लोग अपने घर से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन महाराज के खेल ने कोविड को लाया और सबको बंदी बना दिया। 1 मिनट के अंदर वो सारे जो वही घर जिसमें इतना हीरा मोती चांदी लगवाया पेंट वेंट करवाया वही घर खाने को दौड़ता था। तो जितने भी मीठे पदार्थ थे, जितनी भी मिठास थी माया की, वो सब कौड़ी लगने लगी। विच ना कोई कर सके किस थे रोवह रोज। महाराज कह रहे हैं विच, और ये जो साध संगत जी मिलाप के अंदर विच ना, जो ये विच यहाँ पे आ रहा है, जैसे औरत और मर्द की शादी करवानी हो ना तो विचोले को बुलाया जाता है, विचोले की मदद से दोनों परिवारों का मेल किया जाता है। यहाँ महाराज कह रहे हैं विचोला कोई नहीं आएगा भैया, विच ना कोई कर सके। यहाँ पे विच मतलब विचोले के लिए, विच आपका विचोला कोई नहीं बनेगा, आपका मीडिएटर कोई नहीं बनेगा। किस थे रोवह रोज, किसके पास जाके रोज हमेशा रोना रोगे, जिस मर्जी के पास चले जाओ रो, लेकिन जो विचोलापन है वो कोई भी नहीं करेगा, आपका विचोला कोई नहीं बने। कोई ये नहीं कहेगा चल भाई मैं तेरे को अपने पुण्य दे देता हूँ, मैं तेरे को अपनी की हुई सेवा दे देता हूँ और तेरा सारा पाप मैं अपने सिर पे ले लेता हूँ और तू जा स्वर्गों में, मैं तेरी जगह नरक में चला। ऐसा कोई नहीं करता साध संगत जी, किसी के लिए भी नहीं कोई करता है। हाँ, गुरु महाराज नाम की बख्शिश करके पापों को पुण्यों में बदल सकते हैं, वो भी अगर हम नाम जपें, सेवा करें, सिमरन करें तब। लेकिन अगर नहीं तो फिर वहीं भटकते रह जाएंगे, विचोला कोई नहीं बनेगा। कीता किछु ना हो वही
लिखिया धुर संजोग। तो कुछ भी नहीं कर पाएगा भैया, जितनी भी संगत बैठी है महाराज कह रहे हैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका जो संजोग है वो धुर से ही लिखा हुआ है। संजोग मतलब मिलन, मिलन या प्राप्ति कह लें, या इसको कह लो कि डेस्टिनी कह लें, या इसको साथ संगत जी जो आना जाना संजोग विजोग, ये सब पहले से ही धुर से ही तय होके आया है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर कुछ कर सकते हैं तो सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी 84 लाख जून से छुटकारा मिल जाए। वडभागी मेरा प्रभ मिलै, तां उतरह सब वियोग। महाराज कहते हैं बड़े भाग होते हैं तब जाके मेरा प्रभु मिलता है। जिस जिसके बड़े भाग हैं उसको प्रभु मिल जाता है। तां उतरे सब वियोग, सब सारे के सारे जो विछोड़े के वियोग मतलब दुख, साथ संगत जी वियोग विछोड़े का दुख, तां उतरे है सब विछोड़े के दुख सारे के सारे मिट जाते हैं। कब मिट जाते हैं? जब अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति हो जाती है। साथ संगत जी बार बार ये जिक्र आता है प्राप्ति हो जाती है, वाहिगुरु मिल जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है साथ संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु जी उनके प्यारे वो आपको बिल्कुल परतख हो जाते हैं। जैसे धन्ना जी की वाणी में आता है, मिले परतख गुसाइयाँ धन्ना वडभागा। आप और परमात्मा समझ लो एक ही हो जाते हो। आपने खाना खाना है, आप आज्ञा लेंगे हाँ मैं अब खा लूँ, महाराज आपको बोलेंगे हाँ खा लो। ये साथ संगत जी अवस्था की बातें हैं, आती किसी को समझ है किसी को नहीं आती। कई लोग निंदा का विषय बना लेते हैं, पर जिनको प्राप्ति है ना वो ये सब जानते हैं। जिन्होंने हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर जो खुद ब खुद एकमिक हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, जो होने की तैयारी में हैं, यही मीनिंग है कि बस आपके 24 घंटे आपके आले दुआले परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी का पहरा रहता है, और आपके उनकी होंद आपको महसूस होती है। आपको गलत काम करने से रोक लेंगे, आपको अगला ज्ञान बता के बचा लेंगे। इसीलिए साध संगत जी वाणी में आता है, साध कै संग नहीं किछ काल। कोई साधु महात्मा मिल जाए, कोई जुड़ा हुआ मिल जाए, फिर वो घालना नहीं घालने देते, वो फिर परेशान नहीं होने देते, वो फिर आपको चुटकियों में इस भवसागर से पार लंघने की जो है विधि बताते रहते हैं। आप उसको फॉलो करते चले जाओ और अपना कल्याण करवाते चले जाओ। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। गुरु नानक साहब महाराज बेनती कर रहे हैं, हे प्रभु साहिब जी आप कृपा करो, आप वासना रूपी बंधी मोच, आप बेड़ी काटने वाले हो। बंधी मतलब साध संगत जैसे जेल के अंदर बंदियों के पैर बांधे होते हैं या उनके हाथ बांधे होते हैं, हथकड़ी लगा देते हैं, यहाँ पे बंदी मोच। महाराज कह रहे हैं आप कृपा करो साहिब जी, हमें रख लो, प्रभु जी रख लो, रख के बंधी मोच बंधी बेड़ियाँ काट दो हमारी, हमें रख लो। मोचना मतलब काटना साध संगत जी, मोच मोड़ दो साध संगत जी, बंधी काट दो, हमारे बंधन काट दो। कतक होवै साध संग, बिन सह सभे सोच। आखिरी पंक्ति में महाराज कह रहे हैं कत्तिक के द्वारा, कत्तिक के फल उपदेश के बारे में कह रहे हैं कि जब संतों का सत्संग होता है, संपूर्ण सोच जो साध संगत जी वो बिनस जाती है। बिनसह सभे सोच मतलब अपने हमारी जो सोच, हमारी जो आशा, हमारी निराशा, हमारी मंशा, हमारे सारे के सारे फुरने जो हैं साध संगत जी, ये सब के सब खत्म हो जाते हैं। महाराज कहते हैं बिनसह, बिनसह मतलब दूर हो जाना, बिनस जाते हैं सारी आले दुआले की सोच। मैं घूमने जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ये लड़की बहुत सुंदर है, ये मर्द बहुत सब पैसे वाला है, ये सारी की सारी सोचें बंद हो जाती हैं जब साधु महात्मा की संगत होती है। यहाँ पे महाराज यही वचन कर रहे हैं साध संगत जी। एक बार की बात आती है, साधु महात्मा की बात आई तो एक बार की बात आती है साध संगत जी की आपने नाम सुना होगा संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले।
हैं। तो इन्हीं के समकालीन एक महापुरुष हुए बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले। आम तौर पे ये कई बार इकट्ठे देखे जाते थे। दोनों के जो डेरे हैं, स्थान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो आप गाड़ी में बैठोगे तो 10 मिनट में एक जगह, 15 मिनट में दूसरी जगह पहुंच जाओगे आराम से। वो गंडुआ एक शहर आ जाता है। ये दोनों के दोनों सरहिंद ज़िले में है, पंजाब में। और हंसाली साहब जो है वो भी सरहिंद ज़िले में आ जाता है, फ़तेहगढ़ साहब के पास, जो छोटे साहिबजादों की शहीदी का स्थान है। तो एक बारी बाबा राम सिंह जी, अपना बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों ने एक संगत को वचन किया कि भाई जाओ और गंडुआ वाले बाबा जी के जो हैं वो दर्शन कर लो। तो वो गए, लेकिन जब गए तो उनके कमरे की कुंडी बंद थी, दर्शन नहीं हुए, वापस आ गए। तो बाबा जी ने, हंसाली वाले बाबा जी ने फिर दोबारा भेजा, अरे दोबारा जाओ। दोबारा चले गए, दोबारा गए, कुंडी नहीं खुली, बंद थी। तीसरी बार दोबारा भेजा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6वीं बार। अब 6वीं बार जब नहीं दरवाज़ा खुला और दर्शन नहीं हुए तो वापस आ गए और कहते महाराज अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे हम। तो बाबा जी कहते नहीं, एक बार बस और हुआ, बस एक बार और हुआ। अब जब जाते हैं तो कुंडी खुल जाती है और बाबा राम सिंह जी दर्शन देते हैं, बाहर आते हैं, जो प्रसाद देना है। तो कहते कि हमें मतलब बाबा राम सिंह जी पूछते हैं अभी कैसे आना हुआ। कहते कि हंसाली वाले बाबा जी ने भेजा आपके पास दर्शनों के लिए। तो अब जब ये दर्शन करके वापस आ रहे हैं, कोई और बातचीत नहीं हुई, बाबा जी हंसाली वालों के पास वापस आते हैं। हंसाली वाले महापुरुष पूछते हैं महाराज आपने कि आप इतने बड़े रब हो, इतने बड़े आप खुद संत स्वरूप हो, मतलब इतनी संगत आपने जोड़ी है, आप खुद अवतार हो, बहुत मान, बहुत नाम हुआ बाबा जी हंसाली वालों का, साथ संगत जी बहुत ज़्यादा। चलो वो आगे किसी को गद्दी दे के नहीं गए, वो एक अलग बात है, पर अपना नाम उनका बहुत ज़बरदस्त हुआ और बड़ा तगड़ा हुआ, क्योंकि इतनी संगत का उन्होंने भला किया। तो बाबा जी हंसाली वाले वचन करते हैं, अरे भाई तुम्हें तभी भेजा था कि बाबा जी गंडुआ वालों के बस दर्शन करके ही जो है ना वो 84 लाख जो है जूनी कट जाती है। तेरा समा बिल्कुल नज़दीक आया हुआ है, कुछ ही समा है तेरे पास, कुछ ही मिनट हैं और उसके बाद तूने जो है चल बसना है। उसकी धड़कन ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, परिवार सारा साथ में था, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इतने में साथ संगत जी महाराज कहते, महापुरुष कहते जा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में जाके बैठ जा और बस अब तेरे को मुक्ति के तरफ ही भेज रहे हैं, दोबारा तेरे को 84 लाख जूनों में नहीं आने देते। एक तो तूने वचन कमा लिया, दूसरा तूने इतने बड़े महापुरुषों के दर्शन कर लिए, और तीसरा आखिरी समय में तू पूर्ण गुरु सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में जाके बैठ रहा है। और उनके चरणों के पास जब तो बैठे तो गुरबाणी की पंक्ति क्या कहती है, महाराज की पंक्ति कहती है कि गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारे। जिन्होंने गुरु महाराज के, गुरु नानक, भाई नानक जी का गुरु जो शब्द गुरु है, जिसको सुन लिया, जिसको देख लिया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को देख लिया, फिर वो गर्भ में नहीं आता, फिर गर्भास ना परियारे, फिर वो गर्भ में नहीं आता। साध संगत जी, सो महाराज यहाँ पे यही कह रहे हैं, कत्तिक होवै साध संग ले दे के महाराज यहाँ पे साधुओं की संगत की बात कर रहे हैं, जो कि हमें अपने सबकी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। महाराज के सामने अरदास करें, महाराज एक जो साधु मोहे मिले हो तिन लिया अंचल लाए। मेरे को एक साधु मिल जाए, मेरे को अपने अंचल से लगा ले, मेरे को अपने दामन से लगा ले, मेरे को मेरा हाथ पकड़ ले महाराज, बस मेरा पार उतारा अपने आप ही हो जाएगा। ऐसी अरदासें करे महाराज। मिले कोई पूरा त्यागी, मिले कोई पूरा बैरागी, मिले गप्पे मारने वाला, बातें करने वाला, टीवी देखने वाला, मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलने वाला, ऐसे ड्रामेबाजी वाला ना हो, त्यागी पुरुष हो महाराज, ऐसी कृपा करो। यहाँ पे साध संगत जी कत्तिक महीने का फलोपदेश जो है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद साध संगत जी मघर का महीना आरंभ होगा, मघर के महीने का उपदेश आएगा। साध संगत जी पंजाब में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था संत मग्गर सिंह जी।
और ये मग्घर के ही महीने में इनका जन्म हुआ, मग्घर के महीने में ही इनका शादी हुआ, मग्घर के महीने में ही एक ही दिन उन्होंने अपना जो है शरीर शांत किया, अपना चोला त्यागा। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी पता नहीं पुरानी कितने जन्मों की बंदगी है, जो खुद अपनी मर्जी से आते हैं, खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। तो अगले भाग में ये मग्घर महीने की जो है कथा श्रवण करेंगे।